ये जो मेरा आज अभी का लेक्चर है यूनिट 19 पे है, 19 नंबर यूनिट एसेंशियल ग्रामर इन यूज। सिंस, फार और अगो के इस्तेमाल पर मैंने पिछले लेक्चर में यानी यूनिट नंबर 18 में इस पे लेक्चर दे दिया है, लिहाजा मैं इस पे बड़ा स्मार्ट सा लेक्चर दूंगा। देखें यहां लिखा है जी फार और सिंस। We use far and since to say how long. Helen is in Ireland. She has been there for 3 days since Monday. अच्छा, हम कहते हैं कि वो इंग्लैंड में है। अब सवाल ये पैदा होता है, किसी से आप पूछते हैं कि वो कब से इंग्लैंड में है। How long has he been in England? या since when has he been in England? लेकिन आजकल since when की जगह भी how long लगा दिया जाता है। मसलन आप कहते हैं आप कितने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हो। How long have you been playing cricket? वो कहते हैं I have been playing cricket for 4 years. आप ये पूछना चाहते हैं कि आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हो, तो since when have you been working here? ये भी पूछा जा सकता, ये भी कहा जा सकता है। और अगर हाउ लॉन्ग ही कह दें दोनों एक्शंस के लिए तो भी ठीक है। तो ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं दूंगा इस पे, क्योंकि पिछला लेक्चर इसी चीज़ पे था। मैं 9 रोज से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 9 days। सवाल क्या था? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग हेयर? अच्छा, एक और बात, जब से मैं आया हूँ तुम पढ़ा रहे हो। You have been teaching since I came here. How long have you been teaching? I have been teaching for the last many years. How long have you been playing hockey? I have been playing hockey since my school days. अच्छा, यहाँ पे उसने आप किताब के ऊपर ही लिख दिया कि फार और सिंस के 2 खाने बनाए और कहा कि फार आपने लगाना है जब मुद्दत काउंट हो चुकी हो, और जब मुद्दत काउंट हो चुकी हो तो उसके साथ 4 चीजें लगती हैं। फॉर आर डे यानी आ, फॉर एन आवर यानी एन, फॉर 2 days यानी एस, फॉर 1 day यानी 1। यानी एस आ जाए, 1 आ जाए, ए आ जाए या एन आ जाए। फॉर के साथ इन चारों में से एक ना एक ने जरूर आना है। मसलन फॉर अ मंथ, फॉर एन आवर, फॉर 2 days ऐसा आया, ठीक है। फॉर 1 day, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, अच्छा मैंने कहा सिंस उस जगह पे आता है जहां पे आप कैलेंडर या घड़ी की बात कर रहे हो। 11 बजे से मैं पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 11 o'clock, घड़ी की बात थी, सुबह से, वो भी AM PM। इसी तरह कैलेंडर पे सिंस 2010, आप कहते हो कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। अब कई साल तो मुद्दत है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर मैनी ईयर्स। सिंस मंडे 9 o'clock 24 जुलाई, ये सारे वही कैलेंडर की बात है। रिचर्ड हैज बीन इन कैनेडा फॉर 6 months, 6 माह से रिचर्ड कनाडा के अंदर है। रिचर्ड हैज बीन इन कैनेडा सिंस जनवरी। सिंस कब लगेगा? जब जनवरी की बात है, यानी कैलेंडर वाली बात। वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, हम 2 घंटों से इंतजार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग सिंस 9 o'clock, हम 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं। आई हैव लिव्ड इन लंदन फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव लिव्ड इन लंदन सिंस 10 years, सिंस आई वॉज 10 years old। सुनो, हम कहते हैं हैव बीन लिविंग, कहते हैं 10 सालों से मैं लंदन में रह रहा हूं। आई हैव लिव्ड इन लंदन फॉर 10 years। वैसे आई हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 10 years भी लग सकता है। अगो यानी अब से पहले, यानी उर्दू में कहते हैं वो 2 दिन पहले मुझे मिला। He met me 2 days ago, बस वक्त गुजर गया, एक्शन भी गुजर गया। हम कहते हैं पीछे 2 दिनों से, सुबह से, शाम से, तो इसका मतलब है वहां से एक्शन शुरू हुआ था। इधर कहते हैं कि 9 साल पहले वो मुझे मिला था। He met me 9 years ago.
और खाली का है ना, वो मुझे पहले भी मिला था। ही आल्सो मेट मी बिफोर। डिड ही मीट यू बिफोर? यस, ही मेट मी 2 days ago। ही मेट मी बिफोर टू, वो मुझे पहले भी मिला। ठीक है, एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं मगर किसी और लेक्चर में समझाऊंगा। अगो, सुजन स्टार्टेड हर न्यू जॉब 3 weeks ago। 3 हफ्ता पहले सुजन ने अपनी नई नौकरी शुरू की। When did Tom go out? टॉम बाहर कब गया? 10 minutes ago। 10 मिनट पहले गया था। I had dinner, मैंने डिनर किया। An hour ago, 1 घंटा पहले। Life was very difficult। Life was very different 100 years ago। सैकड़ों साल पहले जिंदगी बड़ी मुख्तलिफ थी। Compare ago and far। When did Helen arrive in Ireland? आयरलैंड में कब आई हेलन? She arrived in Ireland 3 days ago। 3 दिन पहले। How long has she been in Ireland? आयरलैंड में वो कितना अरसा रही है? She has been in Ireland for 3 days। 3 दिन वहां पे वो रही है। ये पिछला लेक्चर सुनेंगे तो 19 समझ आ जाएगा। उसके बाद ये एक तो मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ, तो हमेशा अक्सर आपको कहता हूँ ये पहला सफा मैं पढ़ाता हूँ, अगले पे फिल इन द ब्लैंक्स है, पीछे आंसर शीट है। उन आंसर्स को उतार के यहाँ पे लिखें, 2 दफा पढ़ें कि आंसर कैसे आए, फिर मिटाएं और फिर खुद सॉल्व करें, फिर आंसर देखें कि आपकी कितनी गलतियां हुई। अच्छा स्टूडेंट्स, आईएलटीएस के स्टूडेंट्स हो आप, सीएसएस के हो, पीएमएस के हो, जनरल इंग्लिश के हो, स्पोकन इंग्लिश के हो, एसेंशियल ग्रामर इन यूज पढ़े बगैर आपको अंग्रेजी की बेस ठीक नहीं होनी। प्लीज आप सैकड़ों साल भी पढ़ते रहें तो आपकी फाउंडेशन बिल्कुल नहीं ठीक हो सकती जब तक कि आप स्टैंडर्ड ग्रामर यानी फॉरेनर्स की ग्रामर ना पढ़ें। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सदका जारिया के तौर पर ये वीडियो कम से कम जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं उनमें सेंड कर दें ताकि दूसरों का फायदा हो। इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि लोगों की ग्रामर का मसला हल हो जाए। थैंक यू।